बाल गोपाल जो हमारी भगवान श्री कृष्ण हैं, ब्रज की लीलाएं जो हैं, बड़ा उनके लीलाएं जो बड़ा प्यारा है। एक बार की बात है, जब लाला जब 5-6 साल की भगवान हो गए थे, तब ग्वाल वालों के साथ जाया करते थे, गाय चराने जाया करते थे। बड़ा आनंद आता था उनको। तो जब गाय चराने जाते थे, उनके ब्रज की जो गोपियां सारे मतलब ग्वाल वालों के साथ, उनका जितना भी सखा संबंध सब साथ में होते थे और खूब मस्ती करते थे भगवान। तो एक बार क्या हुआ कि जब साथ में जाते थे तो रोज ही जाया करते थे। तो एक बार भगवान कहते हैं अपने सारे मित्रों से, सारे सखा संबंधियों से कि कल सब अच्छे अच्छे पकवान घर से बना करके अपने अपने मैया से बना करके लेकर के आना, घर से अपने अपने माताओं से बोल करके बना करके अच्छे अच्छे खाना लेकर के आना, जो हम साथ में कल मिल के खाएंगे। तो इस तरीका से सब घर जाते हैं और दूसरे दिन सब अपने अपने घर में बोल करके अपने अपने मैया से अपने अपने खाना अच्छा अच्छे खाना बनवा करके लेकर के आते हैं। एक उसमें से एक भगवान के एक मित्र हैं जो उनका नाम है मानसुका। वो बहुत गरीब परिवार की था, तो उनके घर में कुछ होता ही नहीं था खाने के लिए। वो जो जा करके घर में बोलता है कि इस तरीका से कान्हा ने कहा है, तो इस तरीका से हम कल सब खाना अच्छे अच्छे पकवान लेकर के जाएंगे और साथ मिल करके खाएंगे, तो मुझे कुछ अच्छा बनवा करके देना। तो उनके घर में कुछ होता ही नहीं है और उनके जो मैया हैं वो कहती हैं कि 2-3 दिन का पहले की छाछ बची हुई थी, वो बहुत खट्टी हो गई थी। बोले ये ले जा, बस यही बचा है मेरे पास। तो मंचुका बोलते हैं कि वो बहुत खट्टी छाछ है, कान्हा को अच्छा नहीं लगेगा, तो वो खट्टी छाछ कान्हा की तबीयत खराब हो जाएगा, मैं तो लेके नहीं जाऊंगा। तो वो मैया समझाती हैं कि घर में कुछ है ही नहीं और देने के लिए, और यही बचा है, तो लेकर के जाना। और इतना सब जनों ने लेकर के आएंगे, वो तो सब इतने जनों का देखने के बाद तेरा पूछेगा ही नहीं, तो कल साथ में ले जाना, ये तेरा नंबर ही नहीं आएगा भीड़ में, तो तेरा बाद में ही रखना है इसको, लेकिन साथ में ही ले जा। तो उसके बाद मंचुका वो खट्टी छाछ एक मटकी के अंदर मैया देती है और ले करके जाते हैं। और सारे दूसरे दिन जब इकट्ठा होकर के लेके जाते हैं और सब अपना अपना खाना खोल करके सामने रखते हैं। कोई गुलाब, कोई क्या लाया, कोई क्या लाया, कोई क्या मलपुआ लाया, कोई रसगुल्ले लाया, कोई पूड़ी लाया, कोई क्या लाया, तो अच्छे अच्छे पकवान लाए, सब खोल के सामने रखें। और मंचुका जो है तो वो कुछ ले करके नहीं आ पाया, तो वो एक पेड़ के पीछे छुप करके अपना खट्टी छाछ को कहीं देख नहीं ले, कोई पी नहीं ले, तो खुद पी रहा था। तो वो भगवान जो कृष्ण है उनके नजर पड़ता है उनके ऊपर कि वो छुप के क्या पी रहा, क्योंकि भगवान से जो छुपाता है और कुछ छुप के करता है, सबसे पहले वही नजर भगवान के नजर पड़ता है। क्योंकि जब सुदामा भी जब भगवान से मिलने गए थे, अपने चावल की पोटली छुपा रहे थे, तो भगवान ने क्या किया था कि क्या छुपा रहे हैं कह करके पोटली खींच करके लेकर के सुदामा से वो चावल जो पोटली में था वो खाए थे। इसी तरीका से भगवान दौड़ते हुए वो मंचुका के पास जाते हैं, पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है, और वो खट्टी छाछ की वजह से वो खुद पी लेता है कि कान्हा पीने ले, तबीयत खराब नहीं हो जाए। और वो पीते पीते लास्ट बचा हुआ थोड़ा सा रहता है और मुंह में एक साथ ही डालता है और मुंह ऐसा खुला हुआ यूं रहता है। और भगवान दौड़ते हुए जा करके वो गाल के अंदर 2 ठूसा यूं देते हैं और पिचकारी की जैसा यूं सामने आता है, और भगवान श्री कृष्ण वो बाहर निकलता हुआ वो छाछ को मुंह खुला करके पी लेते हैं।
और उसी समय ऊपर ब्रह्मा जी देखते हैं ये सब लीलाएं। ब्रह्मा जी देखते हुए सोच रहे हैं, शंका कर रहे हैं। शंका करना नहीं चाहिए, लेकिन ब्रह्मा जी उस दिन शंका कर रहे थे कि ऐसे झूठा मुंह से निकलता हुआ भगवान कैसे पी सकते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण है कि नहीं, इनके परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी क्या करते हैं, रोज जब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ गया चराने के लिए जाया करते थे, तो उस दिन ब्रह्मा जी इनके परीक्षा लेने के लिए तो सारे जो गाय हैं, बछड़े हैं, ब्रह्मा जी उनको चुरा करके अपने ले जाते हैं अपने ऊपर। एक बार चुरा करके स्वर्ग में ले जाते हैं। तो वो तो भगवान ही है। कृष्ण लाला सब समझ जाते हैं। अपने कलाओं से, अपने कला से वो नकली गाय बछड़ा सब वैसे की वैसे एज इट इज ऐसे कैसे आविष्कार कर लेते हैं और ऐसे कैसे लेकर के सब ग्वाल वालों के साथ फिर घर लेकर के जाते हैं। कोई किसी को पता भी नहीं चलता, पकड़ भी नहीं पाता कि असली है या नकली है। भगवान की लीला है, भगवान की कला है। जो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, उनके कला पे, उनके करने पे कुछ शंका नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि शंकर भगवान भी भांग पीते, हम भी भांग पिएंगे, नशा करते हो। तो शंकर भगवान भी जहर भी पिए थे, तो आप जहर भी पी लीजिए। तो भगवान जो करते हैं, भगवान के साथ कभी बराबरी नहीं करना चाहिए। तो इसी तरीका से एक दिन, 2 दिन, 3 दिन निकल जाता है। वो गाय बछड़े सब नकली होते हैं, लेकिन कोई पहचान नहीं पाता। वैसे चराने लेकर के आते हैं और लेकर के फिर वापस घर जाते हैं इस तरीका से। तो 3 दिन के बाद ब्रह्मा जी देखते हैं, ये लीलाएं को देखते हुए प्रकट होते हैं भगवान के सामने और हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं कि मेरे से गलती हुआ है, मैं पहचान नहीं पाया। मैंने आपके गाय बछड़े को चुरा लिया और मेरे मन में थोड़ी शंका हो गई। इस तरीका से क्षमा मांगते हैं भगवान से और भगवान श्री कृष्ण ऐसे ग्वाल वालों के साथ ब्रज में बड़ा लीलाएं करते थे। उनके बाल्यकाल का जो लीलाएं हैं बहुत अनेक है और बड़ा आनंद आता है वो लीलाओं में चर्चा करने में और लीलाएं सुनने में। भगवान के जो लीलाएं हैं, जहाँ जाते थे वहाँ लीला चालू करते थे। उनके ऐसे ऐसे लीलाएं हैं। भगवान भगवान ही तो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के भक्ति करना चाहिए। वो सृष्टि करता है, भगवान है हमारे लिए सब कुछ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.